ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो है चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र का बिल्कुल सीधा सीधा जो है स्पष्टीकरण किया। और उसमें उन्होंने भगवान के जितने भी विशेष मतलब विशेष गुण है बताए थे कि भगवान ब्रह्मन है, षड ऐश्वर्य युक्त है, परतत्व है, परतत्व धाम है, और उनका स्वरूप ऐश्वर्य के बारे में बताया था। फिर संबंध के बारे में बताया कि हमारा जो संबंध है भगवान के साथ क्या है। अभिधेय के बारे में बताया कि अभिधेय मतलब क्या, कि साधना भक्ति के माध्यम से जैसे जैसे हम साधना भक्ति जो है वो करते हैं, और साधना भक्ति श्रवणम से होती है और गुरु के निर्देश में होती है, तो फिर जो है उस व्यक्ति का प्रेम का उद्गम होता है, उसका जो भगवान के साथ सुप्त प्रेम है वो पुनः जागृत हो जाता है। और अब ये वाले श्लोक से जो है भगवान बताएंगे कि जो है प्रयोजन क्या है, मतलब चरम लक्ष्य व्यक्ति का क्या होना चाहिए। कृष्णेर चरणे हो यदि अनुराग कृष्ण विनु अन्यत्र तार नाही रहे राग। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदि कोई भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है और कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो जाता है, तो धीरे धीरे अन्य सारी वस्तुओं से उसकी आसक्ति लुप्त हो जाती है। तो एक तो क्या है, भगवत प्रेम अगर किसी का उत्पन्न हो जाता है और भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाता है, ठीक है ना। तो अनुरक्त यानी क्या, उसको जो है आ, उसको जो है आसक्ति हो जाती है भगवान के प्रेम के प्रति या चरणों के प्रति। तो फिर बाकी जो है धीरे धीरे बाकी जितनी भी वस्तु क्या आसक्ति जो है वो लुप्त हो जाती है, यानी क्या वो अनासक्त हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, ये सब कुछ जो है भगवान का ही है। ये भगवान के रिलेशन में ही हम देखते हैं, भगवान के संबंध में ही सब कुछ देख सकते हैं हम लोग। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, यह भक्ति में प्रगति की परीक्षा है। अगर परीक्षा मतलब अगर हमें कैसे पता चलेगा कि मैं आगे भक्ति में आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, तो पहला चिन्ह यही है कि हमें बाकी सारी भौतिक चीजों से अनासक्त होकर ज्यादा से ज्यादा हम आध्यात्मिक की तरफ हमारा झुकाव है। कितना समय हम भगवान की सेवा में बिता रहे हैं, या भगवान के नाम जप में या श्रवणम में या कीर्तनम करने में जो है। देखिए कीर्तन भी है ना, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, हमें उनको समझाना चाहिए कि कीर्तन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप वाद्य लेके करते हो, जो मृदंग और करताल लेके, वो कीर्तन है। लेकिन कीर्तन का दूसरा रूप यह भी है कि हमने जो कुछ भी सुना है
कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो दूसरों को जाके भी सुनाना चाहिए और उनको भी वो लाभ देना चाहिए। तो इसको कहते हैं कीर्तन। यानी मान लो मैंने श्रीमद् भागवतम क्लास में कुछ सुना और मुझे दो चार बातें बहुत अच्छी लगी, तो वही दो चार बातें में जो है जो अच्छी लगी मुझे, मैं जाके अपनी सहेली को दोहराऊंगी या घर के कितने भी सदस्य या जो आपको मिलते हैं पूरे दिन में उनको सुनाएंगे। इसको कहते हैं कीर्तन। तो आपने श्रवण किया, कीर्तन किया, तो ऐसे करते करते जो है क्या होगा, अपने आप ही भगवान का स्मरणम होता रहेगा। जैसे जैसे आप जो है भगवान के बारे में बोलते रहते हो तो ये श्रवण कीर्तन है ना, और स्मरण अपने आप होता रहेगा। क्योंकि स्मरणम करने के लिए आपको जबरदस्ती नहीं करना पड़े अपने मन को, अब कृष्ण को याद करो, अब कृष्ण को ऐसे करो, अब कृष्ण की लीला को याद करो ना, वो जबरदस्ती जो है वो नहीं होगा। वो अपने आप स्वाभाविक ही हो जाएगा। तो कीर्तन का मतलब ये भी है। कई लोगों को लगता है कीर्तन मतलब सिर्फ करताल मृदंग ही करना है या कीर्तन मेले में बैठ के कीर्तन होता है, नहीं। तो भगवान के गुणगान जिसको भी करते हो वो भी जो है कीर्तन ही है। तो तात्पर्य में कहते हैं यह भक्ति की प्रगति की परीक्षा है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्ति परेशान भवो विरक्त अन्यत्र च। भक्ति में भक्त की अनुरक्ति केवल कृष्ण से होती है, तब वह अन्य अनेक वस्तुओं में आसक्त रहना नहीं चाहता है। यद्यपि मायावादी दार्शनिकों को मुक्ति मार्ग पर अत्यधिक अग्रसर माना जाता है, किंतु हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वे राजनीतिक तथा परोपकारी कार्यों पर उतर आते हैं। अनेक बड़े बड़े सन्यासी जिन्हें मुक्त तथा अत्यंत उन्नत माना जाता है, फिर से भौतिकवादी कार्यकलापों में उतर आते हैं। यद्यपि उन्होंने इस जगत को मिथ्या झूठा कहकर छोड़ दिया था, किंतु जब कोई भक्त भक्ति विकसित कर लेता है तब वह फिर से ऐसे परोपकारी कार्यों में आसक्त नहीं होता, केवल भगवान की सेवा करने के लिए ही प्रेरित होता है और वह ऐसी सेवा में अपना सारा जीवन लगा देता है। वैष्णव तथा मायावादी दार्शनिकों में यही अंतर है। इसलिए भक्ति व्यवहारिक है, जबकि मायावादी दर्शन मात्र मानसिक चिंतन है। तो क्या है, भक्ति क्या है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। और मायावादी दर्शन मात्र क्या है, मानसिक चिंतन है, मेंटल स्पेकुलेशन है, उसको कहते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधन कृष्णेर माधुर्घ रस कराय आस्वादन। भगवत प्रेम इतना उन्नत होता है कि इसे मानव जीवन का पांचवा लक्ष्य माना जाता है। भगवत प्रेम जागृति करके कोई भी व्यक्ति माधुर्य प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है और इसी जीवन काल में उसका आस्वादन कर सकता है। भगवत कहते इतना उन्नत होता है कि मानव जीवन का पांचवा लक्ष्य माना जाता है। तात्पर्य में कहते हैं मायावादी दार्शनिक मुक्ति को ही जीवन की चरम सिद्धि मानते हैं, जो सिद्धि का चतुर्थ पद है। सामान्यतः लोग जीवन के चार प्रमुख लक्ष्यों पुरुषार्थ से प्रेरित है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। किंतु भक्ति तो मुक्ति से भी ऊपर के पद पर स्थित है। दूसरे शब्दों में वास्तविक रूप से मुक्त व्यक्ति ही भगवत प्रेम के अर्थ को समझ सकता है। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष यानी जो मुक्त है ना। लेकिन कहते हैं कि भक्ति जो है इन सबसे भी ऊपर के स्थिति पर है, उच्च स्थान पर है। और कह रहे कि मुक्त व्यक्ति ही भगवत प्रेम के अर्थ को समझ सकता है। तो आप सोचिए कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद ने हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की तरफ बिल्कुल नहीं है, सीधा भक्ति योग की तरफ लेकर गए हैं। और जैसे ही मुक्त हो जाते हैं तुरंत ही जो है
भगवत प्रेम के अर्थ को हम समझ सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, करोड़ों मुक्त व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ही कृष्ण का भक्त बन पाता है। सबसे अधिक उन्नत मायावादी दार्शनिक मुक्ति पद तक ऊपर उठ सकता है, किंतु कृष्ण भक्ति तो ऐसी मुक्ति से भी बढ़कर है। चलो, व्यास देव ने इस तथ्य की व्याख्या श्रीमद् भागवत में इस प्रकार की: धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत पुराण उन सारे भौतिकता से प्रेरित धर्मों का पूर्ण तिरस्कार करते हैं, उसे सर्वोच्च सत्य की प्रतिष्ठा कराता है, जो केवल उन भक्तों को ही समझ में आता है जिनके हृदय शुद्ध है, निर्मत्सरणाम सताम, है ना, जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो सबके कल्याण हेतु माया से अभिन्न है। ऐसा सत्य तापत्रयों को समूल नष्ट करने वाला है। जितने भी तापत्रय है ना, आदि देविक आदि भौतिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वेदांत सूत्र की व्याख्या करने वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ परमो निर्मसराम सताम के लिए है, अर्थात उनके लिए है जो ईर्ष्या से पूरी तरह दूर रहते हैं। मायावादी दार्शनिक ईश्वर के अस्तित्व से ईर्ष्या करते हैं, अतएव वेदांत सूत्र वास्तव में उनके लिए नहीं है। वे व्यर्थ ही वेदांत सूत्र में अपनी टांग अड़ाते हैं, किंतु उनमें इसे समझने का सामर्थ्य नहीं है। जैसा कि वेदांत सूत्र के लेखक अपने भाष्य श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि यह उनके लिए है जिनके हृदय शुद्ध है, परमो निर्मत्सराणाम। यदि कोई कृष्ण से ईर्ष्या करता है तो वह वेदांत सूत्र या श्रीमद् भागवत को कैसे समझ सकता है? मायावादियों का मुख्य पेशा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपमानित करना। उदाहरणार्थ, यद्यपि भगवत गीता में कृष्ण चाहते हैं कि हम उनकी शरण में जाए, है ना, सर्वधर्म परित्यज्य, है ना, किंतु वर्तमान भारत में एक महान पंडित एवं तथाकथित दार्शनिक ने विरोध किया है कि हमें कृष्ण की शरण में थोड़े जाना है, इसलिए वह ईर्ष्यालु है। क्योंकि विभिन्न मायावादी कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, अतएव वे वेदांत सूत्रों को समझ नहीं पाते, भले ही वे मुक्त क्यों न हो चुके हो, जैसा कि वे झूठे ही दावा करते हैं। किंतु कृष्णाज कविराज गोस्वामी यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन को दोहराते हैं कि कृष्ण प्रेम मुक्ति की अवस्था से भी परे है मतलब उससे ऊपर है। तो अ, तो फिर देखिए, जब कोई प्रेम के स्तर पर पहुंचता है ना, तभी माधुर्य रस को प्राप्त कर सकता है। एक्चुअली ये है ना, इस श्लोक में एक्चुअली माधुर्य रस कराया आस्वादन। तो प्रेम के रस पर पहुंचकर ही कोई माधुर्य रस को जो है आस्वादन कर सकता है, और वो किस जीवन में, इसी जीवन में वो जो है वो माधुर्य रस तक पहुंच सकता है, इसी देह में, इसी शरीर में। फिर आगे क्या कह रहे हैं? प्रेमा है ते कृष्ण है निज भक्त वक्ष, प्रेमा है ते पाय कृष्ण रस सेवा सुख रस। तो इस प्रेम का परिणाम क्या है? महानतम से भी महान परम भगवान भक्ति में सेवा के कारण अत्यंत तुच्छ भक्त के भी वश में हो जाते हैं। भक्ति की ऐसी सुंदर तथा उन्नत प्रकृति है कि अन, अन, अंततः अंत अनंत भगवान सूक्ष्म जीव की भक्ति के कारण उसके अधीन हो जाते हैं, और भगवान के साथ भक्ति कार्यों के आदान प्रदान में भक्त को भक्ति के दिव्य रस का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। तो देखिए, इस प्रेम का परिणाम क्या है कि ये इतना सुंदर है और इतना महान है ये, है ना, कि जो भगवान जो अनंत है वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं?
उसके वश में हो जाते हैं। किसके वश में? जीवात्मा के वश में हो जाते हैं। और भक्त के साथ क्या होता है? भक्त जो है वो बिल्कुल आनंद की अनुभूति करता है ना। और सुंदर तथा उन्नत प्रकृति की अनंत भगवान सूक्ष्म जीव की भक्ति के कारण उसे अधीन हो जाते हैं। और भक्त के साथ भक्ति कार्यों के आदान प्रदान में भक्त को भक्ति की दिव्य रस का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। तो ये है दूसरा कारण कि भक्त के दिव्य रस का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। तो ये है प्रेम का जो है परिणाम क्या होता है। देखिए, अगर कोई अनुराग उत्पन्न करता है तो उसे भगवान के लिए प्रेम हो जाता है। अनुराग मतलब क्या? आसक्ति भगवान के चरणों के प्रति। तो उस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है भगवान से। अब प्रेम होने के बाद फिर उसका परिणाम क्या है? तो इसके दो परिणाम है। अब आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? भक्त के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से तदाकार होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तदाकार होना यानी एक हो जाना। मुक्ति स्वयं मुकुलिन मुकुलिताजलि सेवते स्मानः। शिला बिल्वमंगल ठाकुर अपने निजी अनुभव के आधार पर कहते हैं कि यदि कोई भगवत प्रेम विकसित कर लेता है तो मुक्ति उसकी दासी बन जाती है और उसके लिए महत्वहीन हो जाती है। मुक्ति भक्त के समक्ष खड़ी रहती है और सब प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहती है। मायावादी दार्शनिकों का मुक्ति का मानदंड भक्त के लिए अत्यंत नगण्य है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी भक्ति द्वारा उसके अधीन हो जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान श्री कृष्ण है, जो अर्जुन के सारथी बने और जब अर्जुन ने आदेश दिया कि वे उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए, सेनयोर उभयोर मध्य रथ स्थापय में अच्युतः, तो उन्होंने आज्ञा का पालन किया। भगवान और भक्त का संबंध ऐसा होता है कि भगवान महानतम से भी महान होते हैं, होते हुए भी अपने तुच्छ भक्त की निष्ठा युक्त एवं अनन्य भक्ति के कारण उसकी सेवा करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। ये एक्चुअली ये प्रेम का लक्षण है कि भगवान जिससे प्रेम करते हैं तो वो निम्न स्तर का भी जो है सेवा करने के लिए चूकते नहीं अपने भक्तों के लिए। निम्न स्तर यानी क्या? कि अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण अर्थ है, ठीक है ना। अगर आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है BMW और उसके ड्राइवर है भगवान श्री कृष्ण, कैसा लगेगा हमको कि वो हमारे BMW इतनी महंगी गाड़ी के ड्राइवर है। हम तो बोलेंगे अरे भगवान भगवान हम आपके ड्राइवर है, लेकिन भगवान कहेंगे नहीं मैं आपका ड्राइवर हूँ। इस तरह से आप सोच सकते हो। भगवान कोई भी कार्य करने से, मतलब तुच्छ से भी तुच्छ जो है सेवा करने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। संबंध अभिधेय प्रयोजन नाम यही तीन अर्थ सर्व सूत्रे पर्यवसान। वेदांत सूत्र के प्रत्येक सूत्र में जिन जिन विषयों की व्याख्या की गई है वे है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध, उस संबंध के अनुसार कार्यकलाप तथा जीवन का चरम लक्ष्य, क्योंकि इन तीनों में ही संपूर्ण वेदांत दर्शन का चरम परि, परिणति है। तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? परास्य परा पराभावस्ताव बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम। जब तक मनुष्य अपना जीवन लक्ष्य नहीं जानता तब तक उसे अपने सारे कार्यों में पराजय मिलती है। ब्रह्म के विषय में जिज्ञासु होकर ही जीवन लक्ष्य समझा जा सकता है। ऐसी जिज्ञासा ही ब्रह्म सूत्र का शुभारंभ होता है। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को यह जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि वह कौन है, ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है और उसके ईश्वर तथा भौतिक जगत के बीच का संबंध क्या है। ऐसे प्रश्न बिल्ली या कुत्ते नहीं कर सकते, किंतु ये प्रश्न सच्चे मनुष्य के मन में उठने चाहिए।
इन चारों बातों का ज्ञान संबंध ज्ञान कहलाता है। स्वयं के विषय में ज्ञान ब्रह्मांड परमेश्वर तथा इनका आंतरिक संबंध। जब भगवान से ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है तो अगला कार्यक्रम होता है कि इस संबंध के अनुसार कर्म करना। यह अभिधेय अर्थात भगवान के संबंध में किया जाने वाला कर्म कहलाता है। ऐसे नियत कर्म कर लेने के बाद जब मनुष्य को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसे प्रयोजन सिद्ध मिल जाती है, अर्थात मनुष्य जीवन का लक्ष्य परिपूर्ण हो जाता है। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र में इन विषयों को अच्छी तरह समझाया गया है। अतएव जो व्यक्ति वेदांत सूत्रों को इन सिद्धांतों के संदर्भ में नहीं समझता, केवल अपना समय बर्बाद कर रहा है। यही श्रीमद् भागवत में कहा गया है, धर्म स्वनुतिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पाद्ये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। भले ही कोई बड़ा भारी विद्वान क्यों न हो और अपने नियत कर्मों कार्यों को कितनी ही तल्लीनता से क्यों न करता हो, किंतु अंततः वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में जिज्ञासा नहीं करता और श्रवण कीर्तन के प्रति उदासीन बन जाता है, तो उसे तो उसने जो कुछ भी किया है वह समय का अपव्यय मात्र है। माया मतलब केवल श्रम ही किया है। मायावादी दार्शनिक अपने प्रकट विश्व तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पारस्परिक संबंध को न समझ पाने के कारण मात्र अपना समय नष्ट करते हैं और उसका दार्शनिक चिंतन व्यर्थ हो उनका दार्शनिक चिंतन व्यर्थ होता है। दार्शनिक चिंतन यानी क्या? मेंटल स्पेकुलेशन, सिर्फ सोच मतलब शेख चिल्ली विचार ही करते रहते हैं इस तरह से। अब आप देखिए, यहां से लेके आखिरी तक, है ना, किस तरह ये सारे जितने भी मायावादी सन्यासी है, जो उनका पूरी तरह से जो है वो परिवर्तन हो जाता है। ए मत सर्वसुतेर व्याख्यान सुनिया, सकल सन्यासी कहे विनय करिया। जब सारे मायावादी सन्यासियों ने संबंध अभिधेय तथा प्रयोजन के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या सुनी तो वे अत्यंत विनीत होकर बोले। हम देखिए कि जो है भक्ति का यही प्रभाव है। जब जब हम भक्ति के विषय में कुछ सुनते हैं, हम बिल्कुल विनम्र हो जाते हैं और विनीत हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ जो भी सुन रहे हैं वो शुद्ध सुन रहे हैं, इसलिए तुरंत ही विनीत हो जाते हैं। कि मायावादी में काफी परिवर्तन आ गया था चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुन के। शुद्ध भक्तों की वाणी जब सुनते हैं तो बारंबार सुनने से हम विनीत हो जाते हैं। हम अपनी स्थिति को जान लेते कि मैं जो हूँ अणु हूँ, कृष्ण विभु है, मैं तो एक छोटा सा जीवात्मा हूँ, और बाकी भगवान जो है वो महानतम से भी महान है। जो कोई व्यक्ति वेदांत दर्शन को समझने का इच्छुक है, उसे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वैष्णव आचार्य की व्याख्या स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी भक्ति योग के सिद्धांतों के अनुसार वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनकर प्रकाशानंद सरस्वती समेत सारे सन्यासी अत्यंत विनीत एवं उनके आज्ञाकारी बन गए और वे इस प्रकार बोले। तो आगे क्या बोले? वेदमय मूर्ति तुम्ही साक्षालारायण, क्षम अपराध पूर्वे ये कैलू निंदन। हे महोदय, आप साक्षात वैदिक ज्ञान और साक्षात नारायण है। कृपा करके हमें उन सारे अपराधों के लिए क्षमा कर दे जिन्हें हमने आपकी आलोचना करके पहले किए हैं। सी उनका जो उनकी जो दिमाग में जो गलत फहमी थी या जो कुछ भी गलत उनके पास ज्ञान था, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उसको मिटाकर जो है वो उनकी दिमाग में वो सही ज्ञान या उनके कहते हैं चित्त में वो सही ज्ञान भर दिया। अब जब सही ज्ञान भर दिया तो उनको समझ में आया कि जो है
हमने जो ज्ञान अर्जित किया था वो नकली है, अभी ये असली ज्ञान है। तो वो तो विनीत हो गए, विनम्र हो गए, है ना। क्या कहते हैं उसको, अ, विनम्र हो गए। तो फिर उनको पता चला कि अरे आप साक्षात नारायण। अब तक उनको लगता है तुम नारायण, मैं नारायण, सभी नारायण, है ना। लेकिन अब उनको पता चला कि ये असली नारायण कौन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु है। और उनको पता चला, उनकी गलती क्या पता चली, ये भक्ति के बारे में सुन के, संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में, कि अरे हमने भगवान के प्रति अपराध किया है, कि मैं नारायण, तुम नारायण, सभी नारायण। तो ये अपराध है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, है ना। और कहते हैं आपकी आलोचना भी की थी हमने, आपकी निंदा भी की थी, आलोचना भी की थी, आप प्लीज हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो आगे तात्पर्य में क्या कहते हैं, भक्ति योग का पूरा मार्ग ही विनीत और समर्पित होने की विधि पर आधारित है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारे मायावादी सन्यासी उनकी वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनकर अत्यंत विनीत एवं समर्पित हो चुके थे। उन्होंने वेदांत सूत्र का अध्ययन न करने एवं कीर्तन तथा नृत्य मात्र करने के लिए महाप्रभु जी को आलोचना की थी, उसके लिए क्षमा मांगे। हम महाप्रभु के पद चिन्हों का ही अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। भले ही हम वेदांत सूत्रों में अधिक पटु न हो और उनके अर्थों को न समझ पाते हो, किंतु हम आचार्यों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। चूंकि हम महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण दृढ़ता पूर्वक तथा आज्ञाकारी होकर कर रहे हैं, अतएव यह मान लेना होगा कि हम वेदांत सूत्र के विषय में हर वस्तु जानते हैं। तो ये आश्वासन जो है, आप सोचिए ना, एक छोटा सा बालक भी वेदांत सूत्र जानता है। जैसे प्रभुपाद के समय में है ना, प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु है ना, और मालती माता जी, उनकी बच्ची को बुलाया था, और सरस्वती है उसका नाम, और पूछा था कि भाई कृष्ण कौन है। तो उसने जवाब दिया था, कृष्ण पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। तो बोले यही सच्चे प्रचारक है, ये भी प्रचारक। तो एक छोटा सा बालक, 3 साल का बालक भी जो है वो प्रचारक बन सकता है, और वो भी जानता कि भगवान कौन है। तो आगे कह रहे हैं, सही है ते सन्यासी र फिरी गले, फिरी गेल मन, मतलब मन घूम गया उनका, मतलब चेंज हो गया। कृष्ण कृष्ण नाम सदा करे ग्रहण। जब मायावादी सन्यासियों ने महाप्रभु के वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनी, उसी क्षण से उनके मन बदल गए, और चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वे भी सदा कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने लगे। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कभी कभी सहजिया वर्ग के भक्तगण यह अभिमत व्यक्त करते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती तथा प्रबोधानंद सरस्वती एक ही व्यक्ति है। प्रबोधानंद सरस्वती श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान वैष्णव भक्त थे, किंतु प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि बनारस के मायावादी सन्यासियों के मुखिया थे, एक अभिन्न व्यक्ति थे। प्रबोधानंद सरस्वती रामानुज संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि प्रकाशानंद सरस्वती शंकराचार्य संप्रदाय के थे। प्रबोधानंद सरस्वती ने कई पुस्तकें लिखी है, जिनमें से श्री चैतन्य चंद्रामृत, राधा रस सुधा निधि, संगीत माधव, वृंदावन शतक तथा नवद्वीप शतक प्रमुख है। अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट श्री प्रबोधानंद सरस्वती से हुई, जिनके दो भाई थे, वेंकट भट्ट तथा तिरुमलय भट्ट, जो रामानुज संप्रदाय के वैष्णव थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रबोधानंद सरस्वती के भतीजे थे। ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने 1433 शकाब्द अर्थात 1511 के चातुर्मास काल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। तभी वे रामानुज संप्रदाय के प्रबोधानंद से मिले थे। तो फिर वही व्यक्ति शंकर संप्रदाय के सदस्य के रूप में उनसे 2 वर्ष बाद शगन में कैसे मिल सकता है। अतएव यह निष्कर्ष निकालना होगा कि सहजिया संप्रदाय वाले का यह अनुमान कि प्रबोधानंद सरस्वती तथा प्रकाशानंद सरस्वती एक ही व्यक्ति थे, मात्र भ्रम ही है। एमते तसाबर क्षमी अपराध, सभा कार्य कृष्ण नाम करिल प्रसाद।
इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों के सारे अपराध क्षमा कर दिए और उन पर बड़ी कृपा करके उन्हें कृष्ण नाम का आशीर्वाद प्रदान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कृपा अवतार है। श्रील रूप गोस्वामी ने उन्हें महावदन्य अवतार अर्थात सर्वाधिक उदार अवतार कहकर संबोधित किया है। वे उन्हें करुण करुणयावर्तीर्ण कलौ भी कहते हैं, अर्थात इस कलयुग में वे अपनी महान कृपा के कारण ही अवतीर्ण हुए हैं। यहाँ इसकी इसी का दृष्टांत है। श्री चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासियों से मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि वे उन्हें कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी मानते थे, किंतु यहाँ पर वे उन्हें क्षमा कर देते हैं। ता सबारक क्षमी अपराध, यह प्रचार कार्य में एक दृष्टांत है। आपनी आचारी भक्ति सिखाइनु सबारे। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें यह सिखलाते हैं कि उपदेशकों की जिनसे भेंट होती है वे सभी लगभग कृष्ण भावनामृत के विरोधी होने के साथ ही अपराधी भी होते हैं, किंतु उपदेशकों का कर्तव्य है कि उन्हें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति आश्वस्त करे और उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित करे। हम संकीर्तन आंदोलन के प्रचार कार्य को अनेक विरोधियों के होने पर भी चालू रखे हुए हैं और अफ्रीका जैसे विश्व के सुदूर देशों में भी इस कीर्तन विधि को लोग अपना रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपराधियों को भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित करके कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सफलता का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। हमें चाहिए कि हम आदर पूर्वक चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चले और इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अपने प्रयासों में सफल होंगे। ये आशीर्वाद दे रहे हैं शिल प्रभुपाद। तबे सब सन्यासी महाप्रभु के लैला, भिक्षा करी लेन सबे मध्य वसाइया। इसके बाद सारे सन्यासियों ने महाप्रभु को अपने मध्य में ले लिया और सबने मिलकर भोजन किया। इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने न तो मायावादी सन्यासियों से मिलते जुलते थे, न उनसे बातें करते थे, किंतु अब उन्होंने उनके साथ भोजन किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया और उनके अपराधों को क्षमा कर दिया तो वे पवित्र हो गए। अतएव उनके साथ भोजन करने या भगवत प्रसाद ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु यह जान रहे थे कि यह भोजन अर्च विग्रह को अर्पित नहीं हुआ है। मायावादी सन्यासी अर्च विग्रह की पूजा नहीं करते या करते हैं तो शिव के विग्रह की पूजा या पंचोपासना करते हैं। यहाँ हम किसी देवता या विष्णु का कोई उल्लेख नहीं पाते। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासियों के साथ इस आधार पर भोजन किया कि उन लोगों ने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया था और उन्होंने उनके सारे अपराध माफ कर दिए थे। भिक्षा करी महाप्रभु आयला वासा घर, हेन चित्र लीला करे गौरांग सुंदर। मायावादी सन्यासियों के साथ भोजन करने के बाद गौर सुंदर कहलाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान को लौट आए। इस प्रकार महाप्रभु अपनी विचित्र लीलाएं करते हैं। चंद्रशेखर तपन मिश्र आर सनातन, शूनी देखी आनंदित सब सबाकार मन। श्री चैतन्य महाप्रभु के तर्कों को सुनकर तथा उनकी विजय देखकर चंद्रशेखर तपन मिश्रा तथा सनातन गोस्वामी सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। यहाँ इसका उदाहरण है कि सन्यासियों को किस प्रकार प्रचार करना चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए तो वे अकेले थे, उनके साथ बड़ी टोली न थी, किंतु वहां पर उन्होंने चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र से मित्रता कर ली थी और सनातन गोस्वामी भी उनसे मिलने आए थे। इस तरह वहां पर अनेक अनेक सॉरी उन पर वहां पर उनके अनेक मित्र न होते हुए भी अपने दृढ़तापूर्वक प्रचार तथा वेदांत दर्शन पर स्थानीय सन्यासियों से तर्क करने में अपनी विजय के कारण वे देश के उस भाग में अत्यधिक विख्यात हो गए, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। प्रभु के देखिते ऐसे सकल सन्यासी,
प्रभु र प्रशंसा करे सब वाराणसी। इस घटना के बाद वाराणसी के अनेक मायावती सन्यासी महाप्रभु को मिलने के लिए आए और सारे नगर ने उनकी प्रशंसा की। वाराणसी पुरी आइला श्री कृष्ण चैतन्य, पुरी सह सर्वलोक हैल महाधन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु के वाराणसी आने के कारण नगर के साथ उनके सारे लोग महाधन्य हो गए। लक्ष लक्ष लोक आई से प्रभु के देखिते, महाभीड़ हैले द्वारे नारे नारे प्रवेशिते। उनके निवास स्थान के द्वार पर इतनी अधिक भीड़ हो गई कि उसकी संख्या लाखों तक पहुंच गई। प्रभु यबे न या न विश्वेर दर्शने, लक्ष लक्ष लोक असी मिले से स्थाने। जब महाप्रभु विश्वेश्वर मंदिर के में दर्शन करने आए तो उनका दर्शन पाने के लाखों लोग वहां एकत्रित हो गए। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से वाराणसी स्थित विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे, यानी वो शिव जी का मंदिर है। वैष्णव सामान्यतः किसी देवता के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से वाराणसी के प्रमुख अर्च विग्रह विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे। सामान्यतः वाराणसी में मायावादी सन्यासी तथा शिवजी के उपासक रहते हैं। तो फिर यह कैसे हुआ कि वैष्णव सन्यासी के रूप में चैतन्य महाप्रभु विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते थे? इसका उत्तर यह है कि कोई भी वैष्णव देवताओं के प्रति धृष्टता पूर्ण व्यवहार नहीं करता। वह सबका समुचित आदर करता है, यद्यपि वह देवता को भी पूर्ण पुरुषोत्तम के तुल्य नहीं मानता। ब्रह्म संहिता में शिवजी, ब्रह्मा जी, सूर्यदेव, गणेश तथा भगवान विष्णु को नमस्कार करने के मंत्र है। इन सब की पूजा निर्विशेषवादियों द्वारा पंचोपासना के रूप में की जाती है। निर्विशेषवादी अपने मंदिरों में भगवान विष्णु, शिवजी, सूर्यदेव, दुर्गा देवी और कभी कभी ब्रह्मा जी के भी विग्रह स्थापित करते हैं। और यह प्रथा आज भी हिंदू धर्म के नाम पर भारत में विद्यमान है। वैष्णव जन भी इन सारे देवताओं की पूजा कर सकते हैं, किंतु ब्रह्म संहिता के नियमों के ही अनुसार, जिसकी संस्तुति श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। इस संदर्भ में ब्रह्म संहिता में आए शिवजी, ब्रह्मा जी, दुर्गा देवी, सूर्यदेव तथा गणेश विषयक मंत्र देखे जा सकते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। बहिरंग शक्ति माया जो चित्त शक्ति की छाया की तरह समस्त लोगों को के द्वारा दुर्गा रूप में पूजित है, जो इस संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाली है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनकी इच्छा के अनुसार दुर्गा स्वयं कार्य करती है। क्षीर यथादति विकार विशेष योगात संजायते नहीं यथ नहीं तथा पृथगस्ति हेतु, यह शंभुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अम्लों की क्रिया से दूध दही में परिणित हो जाता है, फिर भी कार्य रूपी दही न तो अपना कारण रूप दूध है, न उनसे अभिन्न है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका शंभु रूपी इस प्रकार का रूपांतर है जिससे ही संहार का कार्य संपन्न हो सके। भास्वान यथाश्म शशलक एक सेकेंड भास्वान् यथाश्म शकलेषु निजेषु तेज स्वीय कियत् प्रकटयत्यपि तद्वतत्र ब्रह्मा स एष जगदण्ड विधान कर्ता, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ जिनसे उनके अभिन्न अंश ब्रह्मा को भौतिक संसार के नियमन की शक्ति उसी प्रकार प्राप्त होती है जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश के एक अंश को सूर्यकांत नामक मणियों के तेज के रूप में प्रकट करता है। यदपाद पल्लव युगा विधिनाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विज्ञान विहंदम तस्य जगत्त्रय गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके चरण कमलों को गणेश जी सदैव अपने हाथी रूपी सर से निकले दो कुंभों पर धारण किए रहते हैं।
जिससे कि उन्हें 3 लोगों में प्रगति के पथ पर आने वाले सारे अवरोधों को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त होती है। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणम राजा समस्त सुर मूर्ति सशेष तेजा यह यस्याज्ञा भ्रमति संभुत भृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अनंत तेज युक्त सूर्य जो सारे ग्रहों का राजा है और अच्छे आत्मा का प्रतिबिंब है, इस जगत की आंख के तुल्य है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिसके आदेश का पालन करते हुए सूर्य काल के चक्र पर आरूढ़ होकर अपनी यात्रा पूरी करता है। ये सारे देवता कृष्ण के दास है, वे कृष्ण के तुल्य है, सुतुल्य नहीं है। अतएव यदि कोई पंचोपासना मंदिर में जाए भी जिसका ऊपर उल्लेख हुआ है, तो उसे चाहिए कि वह विग्रह को उस रूप में स्वीकार न करे जिस रूप में निर्विशेषवादी मानते हैं। उन सबको व्यक्तिगत देवता मानना चाहिए, किंतु ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उदाहरणार्थ पद्म पुराण के अनुसार शंकराचार्य शिव जी के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने भगवान के आदेश अनुसार मायावत दर्शन का प्रचार किया। हम श्लोक नंबर 114 के अंतर्गत इसकी व्याख्या कर चुके हैं। तार दोष नाही तेहो आज्ञाकारी दास। इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार वेदों की वास्तविक उद्देश्य को आच्छादित कर दिया है। यद्यपि शिवजी ने ब्राह्मण के रूप में मायावाद के गलत दर्शन का प्रचार किया, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि चूंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश पर ऐसा किया है, इसलिए इसमें उनका कोई दोष नहीं है, तारो दोष नहीं। हमें चाहिए कि सभी देवताओं का समुचित आदर करें। यदि हम एक चींटी तक का सम्मान कर सकते हैं, तो फिर देवताओं को का क्या क्यों नहीं। किंतु हमें यह सदैव जानना चाहिए कि कोई भी देवता न तो भगवान के तुल्य है, न उनसे बड़ा है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सबृत्य, केवल कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और अन्य सारे देवता जिनमें शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा तथा गणेश आते हैं, उनके दास है। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भगवान के उद्देश्य की पूर्ति करता है, वहां हम जैसे क्षुद्र जीव का क्या कहना। हम निश्चय ही भगवान के सनातन दास हैं। मायावी दार्शनिक की मान्यता है कि देवता, जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी समान है। अतएव यह वैदिक ज्ञान का सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण और झूठा विचार है। स्नान करीते य स सॉरी स्नान करीते यबेयान गंगा तीरे ताह जिह सकल लोकई हय माया भिड़े। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए गंगा के किनारे जाते, तभी सैकड़ों हजारों लोगों की भारी भीड़ वहां एकत्रित हो जाती। बाहुतुली प्रभु बोले बल हरि हरि, हरि ध्वनि करे लोक स्वर्ग मृत मर्त्य भरी। जब भी भीड़ बढ़ती जाती, श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े हो जाते और अपने दोनों हाथ उठाकर हरि हरि का उच्चारण करते, जिसके प्रत्युत्तर में लोग फिर हरि हरि उच्चारण करते, और इस ध्वनि से धरती और आकाश दोनों भर जाते। फिर लोकनिस्तारिया प्रभुर चलिते हैले मन, वृंदावने पाठाइला श्री सनातन। इस प्रकार सामान्य लोक का उद्धार करके महाप्रभु ने वाराणसी के से प्रस्थान करने की इच्छा की। उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देकर वृंदावन भेजा। महाप्रभु का वृंदावन से लौटकर वाराणसी में रुकने का वास्तविक प्रयोजन सनातन गोस्वामी से भेंट करके उन्हें शिक्षा देना था। सनातन गोस्वामी महाप्रभु से उनके वाराणसी लौटने पर मिले, जहां महाप्रभु ने 2 महीने तक वैष्णव दर्शन तथा वैष्णव कार्यकलापों को के रहस्यों की शिक्षा प्रदान की। ये हरि भक्ति विलास जो है ना, एक्चुअली सारा वही है जो सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से सुना। महाप्रभु ने उन्हें पूरी शिक्षा देने के बाद उन्हें अपना आदेश पालन करने के लिए वृंदावन भेज दिया। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन गए तो वहां कोई मंदिर न थे। पूरा शहर खुले मैदान की तरह खाली था। सनातन गोस्वामी ने यमुना के किनारे अपना आसन जमाया और कुछ काल बाद धीरे धीरे उन्हें पहला मंदिर बनवाया, मदन मोहन। फिर अन्य मंदिर बने, और अब तो यह नगर मंदिरों से भरा हुआ है, जिनकी संख्या 5000 से के लगभग है।
रात्रि दिवसे लोकेर शोनी कोलाहल, वाराणसी छाड़ी प्रभु आयला नीलाचल। क्योंकि वाराणसी नगरी सदैव लोगों से भीड़ एवं कोलाहल से भरी रहती है, अतएव सनातन को वृंदावन भेजे श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी लौट आए। एई लीला कही ब आगे विस्तार करिया, संक्षेपे कही लाइया प्रसंग पाइया। मैंने यह यहाँ पर महाप्रभु की इन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया है, किंतु बाद में मैं इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। ए पंच तत्व रूपे श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण नाम प्रेम दिया विश्व कैल धन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पंच तत्व पार्षदों ने भगवान के पवित्र नाम का वितरण भगवत प्रेम जगाने के लिए सारे ब्रह्मांड में किया। इस तरह सारा ब्रह्मांड धन्य हो गया। यहाँ पर कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने संगियों के साथ संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करके सारे ब्रह्मांड को धन्य कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व अपनी उपस्थिति से सारे ब्रह्मांड को पहले ही पवित्र बना दिया। अतएव अब जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चरण चिन्हों पर चलकर और आचार्यों के उपदेशों का पालन करते हुए महाप्रभु की निष्ठापूर्वक सेवा करने का प्रयास करेगा, वह सारे ब्रह्मांड में हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नाम का प्रचार करने में सफल हो सकेगा। कुछ ऐसे मूर्ख आलोचक हैं जो यह कहते हैं कि यूरोप वासियों तथा अमेरिकी लोगों को संन्यास नहीं दिया जा सकता। किंतु यहाँ हम यह देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन का प्रचार सारे ब्रह्मांड में करना चाह रहे हैं। सारे ब्रह्मांड मतलब क्या? स्वर्ग लोक, जनलोक, तपोलोक, महालोक और नीचे अतल वितल सुतल पाताल, वहां तक ले जाना चाहते हैं। प्रचार कार्य के लिए सन्यासी आवश्यक है। ये आलोचक सोचते हैं कि प्रचार कार्य के लिए केवल भारतीयों या हिंदुओं को ही सन्यास दिया जाना चाहिए, किंतु उनका ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से शून्य है। सन्यासियों के बिना प्रचार कार्य में बाधा पड़ेगी। अतएव चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार तथा उनके पार्षदों के आशीर्वाद से ही इस विषय में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए, किंतु विश्व भर के लोगों को प्रचार करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें संन्यास दिया जाना चाहिए, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का यह संप्रदाय असीमित रूप से विस्तार प्राप्त करे। हमें मूर्खा की आलोचना की परवाह नहीं करनी है। हमें अपना कार्य करते रहेंगे और चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पंच तत्व पार्षदों के आशीर्वाद पर ही आश्रित रहेंगे। मथुरा ते पाइल रूप सनातन, दुई सेनापति कैल भक्ति प्रचारण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी इन दो सेनापतियों को वृंदावन भेज दिया और हमारे लिए श्रील प्रभुपाद को भेज दिया। जब शिल जब रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी वृंदावन गए तो वहां एक भी मंदिर न था, किंतु अपने प्रचार द्वारा उन्होंने धीरे धीरे अनेक मंदिर बनवाए। सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन मंदिर बनवाया और रूप गोस्वामी ने गोविंद जी मंदिर बनवाया। इस प्रकार उनके भतीजे जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर मंदिर, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमण मंदिर, श्री लोकनाथ गोस्वामी ने गोकुलानंद मंदिर तथा श्यामानंद गोस्वामी ने श्याम सुंदर मंदिर का निर्माण किया था। इस तरह धीरे धीरे अनेक मंदिर बने। प्रचार कार्य के लिए मंदिरों का निर्माण भी आवश्यक होता है। इन गोस्वामियों ने केवल ग्रंथ लिखे न केवल ग्रंथ लिखे अपितु मंदिर भी बनवाए, क्योंकि प्रचार कार्य के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है, ग्रंथ और मंदिर। ग्रंथ से जो ज्ञान मिलता है तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ करना है, तो फिर मंदिर में करना है भगवान की सेवा करके। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनका संकीर्तन आंदोलन सारे विश्व में पर्याप्त हो जाए। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने चैतन्य संप्रदाय के प्रचार का यह कार्य अपने हाथों में लिया है, अतः वे इसके सदस्यों को न केवल विश्व के प्रत्येक नगर तथा ग्राम में मंदिर बनवाने चाहिए, अपितु जो पुस्तकें लिखी जा चुकी है उनका वितरण भी करना चाहिए और इन पुस्तकों की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए। पुस्तकों के वितरण तथा मंदिरों के निर्माण कार्य को साथ साथ समांतर रेखाओं की भांति चलना चाहिए, पैरेलली चलना चाहिए ना, जो पटरी रेल की पटरी वैसे। नित्यानंद गोसाळे पाठाईला गौड़ देश, तेहो भक्ति प्रचारीला अशेष विशेष। जिस तरह रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी मथुरा की ओर भेजे गए थे,
उसी तरह नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने संप्रदाय का व्यापक प्रचार करने के लिए बंगाल भेजा था। बंगाल में नित्यानंद महाप्रभु का नाम अत्यंत विख्यात है। निसंदेह जो कोई नित्यानंद प्रभु को जानता है, समझ लो कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु को भी जानता है। किंतु कुछ ऐसे पथभ्रष्ट भक्त हैं जो चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा नित्यानंद प्रभु की महत्ता पर अधिक बल देते हैं। यह ठीक नहीं है। न ही श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की अपेक्षा अधिक बल दिया जाना चाहिए। चैतन्य चरितमृत के लेखक कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने अपना घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनका भाई नित्यानंद प्रभु की अपेक्षा चैतन्य महाप्रभु की महानता पर अधिक बल देता था। वास्तव में यह विचार किए बिना कि नित्यानंद बड़े हैं या चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु या कि अद्वैत प्रभु, हमें चाहिए कि किसी भेदभाव के बिना पंच तत्व का सम्मान करें। सबका समान आदर होना चाहिए। श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्तवृंद, भगवान चैतन्य या भगवान नित्यानंद के सारे भक्त पूज्य हैं। अपने आपने दक्षिण करिल गमन, ग्रामे ग्रामे कैल कृष्ण नाम प्रचरण। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं दक्षिण भारत गए, जहां उन्होंने गांव गांव तथा नगर नगर में भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का प्रचार किया। सेतुबंध पर्यंत कैल भक्तिर प्रचार, कृष्ण प्रेम दिया कैला सबार निस्तार। इस प्रकार महाप्रभु भारत प्राय द्वीप के दक्षिण धूर तक गए, जिसे सेतुबंध यानी कन्याकुमारी तक गए, कुमारी अंतरीप कहते हैं। उन्हें सर्वत्र भक्ति संप्रदाय तथा कृष्ण प्रेम का वितरण किया और इस तरह सबका उद्धार किया। एत कहिल पंच तत्वेर व्याख्यान, इहार श्रवणे होय चैतन्य तत्व ज्ञान। इस तरह मैंने पंच तत्व के सत्य की व्याख्या की है। जो इस व्याख्या को सुनता है उसका श्री चैतन्य महाप्रभु विषय ज्ञान बढ़ता है। ये फलश्रुति दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को समझने में पंचतत्व महत्वपूर्ण कारक है। सहजिया लोग पंचतत्व के महत्व को नहीं जानते, इसलिए वे अपने खुद के नारे बनाते रहते हैं। यथा भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, या श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। ऐसे उच्चारण भले ही अच्छे पद्य हो, किंतु इनसे हमें भक्ति के में प्रगति करने की सहायता नहीं मिलती है। ऐसे उच्चारणों में अनेक विसंगतियां हैं, जिनकी चर्चा न यहाँ न करना ही ठीक होगा। वास्तव में पंचतत्व नामों का उच्चारण करते समय उन्हें नमस्कार करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासाति गौर भक्त, ये प्रणाम मंत्र है। ऐसे उच्चारण से मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का निरपराध कीर्तन करने की क्षमता के लिए आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इसलिए हम माला करने से पहले पंचतत्व में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते समय इसका पूरा पूरा उच्चारण करना चाहिए। हमें चाहिए कि कल्पनाशील भक्तों द्वारा बनाए गए किसी नारे को मूर्तावश ग्रहण न करें। यदि हम जब से कोई लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें महान आचार्यों का अनुसरण कड़ाई से करना होगा। इसकी पुष्टि महाभारत में हुई। महाजन येनगत पंथस्तु, जिस पथ से होकर आचार्य तथा महापुरुष गण चलते हैं वही प्रगति का वास्तविक मार्ग है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैती न जन, श्रीवास गदाधर आदि यत भक्तगण। कहते हैं कि पंचतत्व महामंत्र का कीर्तन करते समय श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास के नामों का उनके अनेक भक्तों समेत उच्चारण करना चाहिए। यही विधि है। स संबा संबाकार पाद पद्म कोटि नमस्कार, यैछे तैछे कही किछु चैतन्य विहार। मैं पंच तत्व को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मेरे में विचार में से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में कुछ वर्णन कर सकूंगा। श्री रूप रघुनाथ पद यार आशा, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्णदास। शिल रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार समूचे संसार में करना चाहते हैं।
अतएव अपने जीवन काल में उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को वृंदावन और नित्यानंद को बंगाल भेजा था। स्वयं दक्षिण भारत गए। इस प्रकार वे शेष जगत में अपने संप्रदाय का प्रचार कार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के ऊपर छोड़ गए, यानी हम पर छोड़ गए। इस संघ के सदस्यों को सदैव स्मरण रखना होगा कि यदि वे आचार्य के आदेशानुसार नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे और निष्ठापूर्वक प्रचार करेंगे, तो उन्हें निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभुत आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनका प्रचार कार्य सारे विश्व में सर्वत्र सफल होगा। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के अंतर्गत भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप शीर्षक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत की जय हो। श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो आज थोड़ा मैंने समय जरा ज्यादा ले लिया क्योंकि मुझे ये 7वां अध्याय जो है वो पूरा करना था। और अब जो अगला अध्याय है वो इतना दिलचस्प है कि किस तरह से जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी को जो है भगवान कृष्ण से सीधे जो है वो आदेश मिलता है और अपने गुरु से भी आदेश मिलता है। तो और किस तरह कोई लेखक जो है, और कृष्ण कविराज गोस्वामी जो है वो बहुत सारे कारण भी देते हैं कि मैंने चैतन्य चरितमृत क्यों लिखा है। तो जो है और दूसरे भक्तों ने भी उनको जो है प्रेरित किया लिखने के लिए। तो हम लोग जो है अगला वाला जो अध्याय है वो पूरा तत्व से भरा हुआ है। हम अपने जीवन में ये तत्व कैसे उतार पाएंगे और कैसे कितना विनम्रता से जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी अपनी अपनी जो है क्या कहते हैं गुणों को प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक्चुअली ये जो अध्याय है ना मुझे बहुत प्रिय है ये अध्याय एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में से, कि अगर किसी को अगर लेखक बनना है तो उसको यही दृष्टिकोण रखना होगा। और उसको यही समझना होगा कि मैं तो अपने आचार्य के हाथ में केवल एक कठपुतली ही हूँ। और जो है मेरे जो गुरु है यानी कृष्ण कविराज गोस्वामी के जो गुरु थे ना वो हरिदास पंडित थे। तो उनके आदेश पर ही जो है उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। और ये जो हरिदास पंडित थे ना वो एक्चुअली गोविंद देव जी के गोविंद देव जी जो मंदिर है वहां पे उनकी पूजा आराधना करते थे। तो हम लोग जो है वो कल इससे शुरू करेंगे। आशीर्वाद दीजिए कि हम ये जो अध्याय है बहुत प्रेम से बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाए। जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य है उनके प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा हो, क्योंकि उनके पास जो है भगवान के लिए श्रद्धा हो तो वही श्रद्धा जो उनके पास है वो हमारे अंतःकरण में जो है वो स्थित हो जाए और हम भी जो है भगवान को जो है प्रेम भरा व्यवहार हमारा व्यक्त कर सके। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और अगर नहीं है तो हम, हाँ आदि सुतो प्रभु सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जरा माइक के नजदीक आना पड़ेगा हाँ आप। जी, आप इतने अच्छे तरीके से डीपली विश्लेषण करते हैं, इसलिए कोई प्रश्न तो नहीं है। एक्चुअली ये चैतन्य चरितम अपने आप में ही बहुत सरल है और सब कुछ इसी में दिया रहता है, तो हम क्या इस पे विश्लेषण कर सकते हैं प्रभु जी। है ना। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा हरि बोल।